नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। स्वायत्तता के उल्लंघन और प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध में हांगकांग में बीते कई महीनों से अशांति का दौर जारी है। लगातार चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों से लेकर आम जनमानस तक आक्रोश व्याप्त है और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हांगकांग के मौजूदा हालात विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण चीन है। आइए देखते हैं क्या कुछ घट रहा है हांगकांग में। बीते 3 अप्रैल को हांगकांग सरकार ने एक विधेयक पेश किया था। इसके अनुसार आरोपियों को चीन में प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। विधेयक के खिलाफ पहला प्रदर्शन 9 जून को हुआ। लगभग 10 लाख लोग सरकारी मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 12 जून को एक बार फिर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर के बुलेट दागे। प्रदर्शन के 3 दिन बाद हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लॉम ने प्रत्यर्पण विधेयक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। बिल को पूरी तरह से वापस लेने और लाम के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने 21 जून को 15 घंटे के लिए पुलिस मुख्यालय को अवरुद्ध कर दिया और गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की। 1 जुलाई को हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा चीन को सौंपे जाने की वर्षगांठ पर प्रदर्शनकारियों ने लेजिस्लेटिव बिल्डिंग पर भित्ति चित्र बनाए, औपनिवेशिक काल के झंडे प्रदर्शित किए। लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 2 अगस्त को हजारों की संख्या में लोक सेवक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे हांगकांग की स्वायत्तता का उल्लंघन होगा। इससे चीनी सरकार विरोधियों को निशाना बना सकती है। उग्र होते प्रदर्शन के मद्देनजर सरकार ने बीते जून माह में प्रस्तावित विधेयक को वापस ले लिया था, लेकिन अब प्रदर्शनकारी इसे पूर्ण रूप से खारिज करने की मांग कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उग्र प्रदर्शन के बाद बीजिंग ने विरोधियों के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। चीन इस बर्ताव को आतंकी घटना के रूप में बता रहा है। बीते हफ्ते एक बार फिर से चीनी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की तुलना आतंकियों से की। चीन की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बौखलाहट बढ़ रही है। प्रेक्षकों का मानना है कि चीन द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। शेंजन सीमा पर हजारों की संख्या में हथियारबंद जवानों की तैनाती कर दी गई है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि अगर प्रदर्शन को नियंत्रित करने से हांगकांग सरकार असफल होती है तो चीनी सरकार किसी हद तक जाकर प्रदर्शन पर काबू पा सकती है। चीन अगर हांगकांग में हस्तक्षेप करने का निर्णय भी लेता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। इससे विदेशी निवेश प्रभावित होंगे। जो कंपनियां चीनी सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहेंगी और वे किसी अन्य देश का रुख कर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन अगर हिंसक कार्रवाई करता है तो इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ेगा। इस बयान के बाद चीन किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचेगा। अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, चीनी वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क की दर बढ़ा दिए जाने के कारण उसका निर्यात भी प्रभावित हुआ है। विश्व की इस 2 बड़ी अर्थव्यवस्था के टकराव से वैश्विक स्तर पर भी मंदी का खतरा मंडराने लगा है। नतीजा, कंपनियां चीन से दूरी बनाने लगी हैं। जो कंपनियां वहां काम कर रही हैं, वे भी दूसरे देशों का रुख करने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।